सर, क्या एलर्जी और पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज़ सब माइक्रोबायोम से ठीक कर सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिकली एलर्जीज़ वगैरह क्या होता है? ओवर एक्टिवेशन ऑफ योर इम्यून सिस्टम। पॉडकास्ट के शुरू में मैंने बताया था कि जो माइक्रोब्स हैं, वो ट्रेन करते हैं इन इस इम्यून सिस्टम को। अब वो माइक्रोब्स आपने अगेन गोइंग बैक प्रोसेस्ड फूड, लाइफ़स्टाइल आपने ख़त्म कर दिया, लीकी गट हो गया, उसमें चले गए, इम्यून सिस्टम को सारा टाइम काम करना पड़ रहा है। अब इम्यून सिस्टम हाईली एक्टिव है, हाइपर एक्टिव बोलते हैं, तो एलर्जीज़ होगा। अब थायराइड में चला गया वो जहाँ पे ये एलपीएस की मैंने बात की, जो टॉक्सिन जमा हुँ, हो हुँ, गया, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे अटैक करेगा तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी। और इस पे थायराइड के रिलेटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्योंकि पूछा है, जो हम वीट खा रहे हैं, मैं वीट खाने को बिल्कुल मना करता हूँ। जो हमारा भारतीय वीट है, हुँ, वो हाईली हाइब्रिडाइज्ड वीट है हुँ। और उसमें ग्लूटेन की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उससे ये थायराइड वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो थायराइड के पेशेंट हैं, बंद करके देख लें वीट और खुद बताएं 1 महीने के बाद। मेरे चैनल मेरे नाम से ही है, कमेंट करके देखें कि बताएं मुझे, क्योंकि ये प्रूवन चीज़ है। जो हाइब्रिडाइज्ड वीट बनाया था, जो साइंटिस्ट, उसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। उसको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसका ये कहना था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेरी गलती ये थी कि मैंने हाइब्रिडाइज्ड वीट बनाया है, क्योंकि इससे बीमारियां एक्सप्लोड हो रही हैं। तो उसकी जगह पे सर क्या लें फिर? उसकी जगह पे हमारा भारतीय खाना है ना, हमारा वीट जो ओरिजिनल था, हाँ, जो 60 से पहले, जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, उससे पहले जो भी वीट था वो हमारा अच्छा वीट था। मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। हुँ, एक टाइम में एक ही ग्रेन खाएं प्लीज़। हुँ, ये मार्केटिंग के चक्कर में ना पड़ें। हमारा जो हम मल्टीग्रेन हमारे पूर्वज खाते थे क्या? मेरा जो एक प्रोटोकॉल है, माँ बोलता हूँ, हुँ, कि माँ मैं बोलता हूँ, मैंने मेरा ये पर्पज़ है कि गृहिणी तक पहुँच जाऊँ मैं। 50 करोड़ गृहिणियों तक मैं पहुँच गया, तो 3 गुना वो 150 करोड़ लोगों को, भारत को ठीक कर देंगी। हुँ, तो इसलिए मैंने मेरा प्रोटोकॉल जो है खाने का, जो मैं बताता हूँ कि कैसे खाना है, तो सिंपल फॉर्मूला है माँ। माँ क्या है? माइक्रोबायम हुँ, फ्रेंडली। हुँ, माइक्रोबायम फ्रेंडली, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या होता है। हुँ, प्रोसेस्ड फूड नहीं, बाहर का खाना नहीं, है ना? हुँ, ए से क्या है? एंसेस्ट्रल, हुँ, जो हमारे पूर्वज खाते थे। हुँ, अगर आपके दादाजी, नाना जी यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या खाना है, अगर उनको हुँ, समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पिज़्ज़ा क्या है भाई, हुँ, 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 वो कहेंगे मैंने नहीं खाया, हुँ, तो आपको नहीं खाना चाहिए। सिंपल एज दैट। और तीसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन से ही सारी बीमारी शुरू हो रही है। जो आपने प्रोसेस्ड फूड खाया, हुँ, हुँ, इन्फ्लेमेशन वहाँ से शुरू होता है। वो शॉर्ट टर्म में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, हुँ, लॉन्ग टर्म में वही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का फॉर्म लेके लीकी गट वहीं से रिलीज, वहीं से शुरू होता है। तो माँ फ्रेंडली, माँ, हुँ, जो माँ को पसंद है वो खाइए। आपको ये जो अपने जो भी नाम बताए ना हुँ, बीमारियों के, ये आपकी बीमारियां नहीं होंगी। नहीं होंगी। क्योंकि माइक्रोबायम जो मैंने बताया था, कमांडर होता है, वो ट्रेन करता है इम्यून सिस्टम को। तो आपने हुँ, माइक्रोबायम का जो अच्छे वाले माइक्रोब्स खत्म कर दिए, तो जो जो फुट सोल्जर्स मैं बोलता हूँ, हुँ, जो टी सेल्स हैं, जो जाती लड़ाई करने लग जाते हैं, हुँ, तो वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो इससे एलर्जीज बढ़ जाती हैं, आपका हुँ, थायराइड इशू हो जाता है, ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाता है। तो जी, ऑटो इम्यून कंडीशन, ये सब ठीक, उस खराबी के पीछे आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। जी। क्या हम अपने बच्चे को माइक्रोब डिफिशिएंट बना रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम, देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं फिर से, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। माइक्रोबायोम की फीडिंग होती कैसे है, जो मैंने बात की थी, जब माँ गर्भवती होती है तो 8 6 7 महीने तक कहीं कुछ माइक्रोब्स का खेल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 8वां महीना शुरू होता है, माँ के बर्थ कनाल में हुँ, वो माइक्रोब्स आके बैठ जाते हैं। हुँ, मतलब प्रकृति को पता है कि बच्चा यहाँ से आएगा हुँ, हुँ, और हमें इसके अंदर जाना है। तो जो बच्चा नेचुरल बर्थ से होता है, तो उसकी पहले फीडिंग वहाँ से होती है, हुँ, पहली सीडलिंग उसको वहाँ से मिल जाती है। जो बच्चा सी सेक्शन से हुआ है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। हुँ, हुँ, एडीएचडी, मेरा ही है सर। एडीएचडी, ऑटिज्म, 90% केसेस में मैंने देखा कि बहुत, मैं सिंपल एक सवाल पूछता हूँ, सी सेक्शन हुआ था? हाँ हुँ, सर। तो वो क्योंकि सीडलिंग आपने बच्चे को दी ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है ये। हुँ, सेकंड कहाँ से मिलता है बच्चे को? दूध से मिलता है। हुँ, अब आजकल की कई, मैं दुख होता देख के कि महिलाएं बच्चों को दूध भी नहीं पिला रही हैं। हुँ, ये चीज़ें हैं। वो सेकंड वहाँ से आता है। हुँ, थर्ड, बच्चे को माइक्रोबायोम कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। हुँ, जिस घर में हम रह रहे हैं, हुँ, उस घर को हमने बना रखा है केमिकल का खजाना, हुँ, कि भैया इस घर में फिनाइल से पोछा लगेगा, इस घर में ना हार्शेस्ट जो साबुन हो सकता है एंटीबायोटिक लगाएंगे और सबको मार देंगे। हुँ, तो घर में जो मैंने बताया था सिंगल सेल एपिथेलियल गट लाइनिंग है, उससे बच्चे को मिलना था वो अच्छा हुँ, माइक्रोब, वो आपने घर में से उसके बजाय उसको ख़त्म उसको कर दें। ख़त्म कर दिया। चौथा, बच्चा बाहर मिट्टी में जाके खेलता था, अब हम हो गए हैं
कि भाई हम मॉडर्न हैं, हुँ। बच्चे मिट्टी में नहीं जाना, बच्चे कीचड़ में नहीं ये जाना, हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं। और वहाँ से उसको मिलता था माइक्रोबायोम, वो ख़त्म कर दिया। फिर हर घर में, भारत के घर में तो गाँव में गाय होती थी, हुँ, गाय के बच्चे के साथ खेलता था, तो वो एक्सचेंज होता है वो। हुँ, तो अच्छे माइक्रोब्स डाइवर्स होने चाहिए। देखिए, माइक्रोबायोम का एक बहुत बड़ा नियम है हुँ, कि जितना डाइवर्स माइक्रोब्स होंगे, हुँ, हुँ। उतना अच्छा आपका इम्यून सिस्टम होगा। जी। तो इम्यून सिस्टम आपके इन्फेक्शन को रोकेगा, हुँ, कफ, कोल्ड, फ्लू, ये एलर्जीज जो भी बोल रहे हैं। हुँ, और जो माइक्रोबायोम अच्छा घर कर गया, तो हुँ, जो सिस्टम रन करने लग गया अपने हिसाब से, हुँ, तो आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस, हुँ, बीपी, शुगर, थायराइड इश्यूज हो जाए, हुँ, मोटापा। अच्छा, लोग मोटापे के बारे में बहुत बात करते हुँ, हैं हुँ, कि भाई ओबेसिटी हो गई है, मैंने डाइट ये फॉलो किया, वो फॉलो किया, नहीं करेगा काम, हुँ, कभी भी नहीं करेगा काम। क्योंकि जो फूड आप खा रहे हैं, उसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये माइक्रोब्स कर रहे हैं। हुँ, अब उसमें खराब वाले आ गए हैं, तो खराब वालों में एक हार्मोन्स होता है, मैं नाम में उस पर नहीं जाऊँगा, जिसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है। हुँ, तो उससे सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो इंसान ज़्यादा खाता है, जी। वो ज़्यादा खाएगा तो मोटापा बढ़ेगा। हुँ, जब माइक्रोब्स की आप बैलेंस को ठीक कर लोगे ना, तो हुँ, वो खराब वाला, जब वो खराब वाला हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता, तो मोटापा अपने आप कम हो जाता है। हुँ, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो लोग दुबले पतले होते हैं, उनका भी मेरे पास मैसेज आता है कि सर दुबला हूं, उसका कैसे होगा? मतलब माइक्रोबायोम ठीक कर लो, हुँ, है ना। एक बहुत बड़े वो हैं दीपक चोपड़ा, आपने शायद हुँ, नाम सुना होगा। हुँ, 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 तो वो स्पिरिचुअलिटी पे बहुत अच्छा हुँ, काम हुँ, कर रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उनसे पूछते हैं लोग, तो कहते हैं कि ध्यान पे चले जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। हुँ, मेरे से किसी भी बीमारी का आप नाम पूछोगे ना, हुँ, तो मेरा एक ही होता है कि माइक्रोबायोम को सुधार लो। बस सब सुधर जाएगा। वो आपका फाउंडेशन है। हुँ, तो इन्फेक्शियस डिजीज को इम्यून सिस्टम हुँ, टेक केयर करेगा, हुँ, और जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जो आपका माइक्रोबायोम है, वो सिस्टम को रेगुलेट करने लग जाएगा। तो जिसका मोटापा नहीं, मतलब वेट कम है, उसको ऑप्टिमम लेवल पे लेके आता है। द वर्ड इज ऑप्टिमम। ना मोटापा ज़्यादा होगा, ना कम कमजोरी होगा। होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन सब जी, कुछ बैलेंस में लेकर आ जाता है, क्योंकि वो बैलेंस में है। जी। ये हम सारी प्रकृति जो है ना, चिन चैन जो बोलते हैं, जो हाँ, हमारे हाँ, जो है हाँ। ना, वो सब हमारा बैलेंस में है। ना वो ज़्यादा चाहिए, ना ये ज़्यादा चाहिए। हाँ, वो हमने बैलेंस लूज कर दिया है। सर, क्या एंटासाइड्स और एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स हमारे माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हालांकि हमने स्टार्टिंग में ही पूछ यस, लिया था ये चीज़। जी बिल्कुल। और एंटीबायोटिक, जैसा मैंने नाम से ही विदित होता है हाँ। कि जीवन के खिलाफ जो चीज़ है, वो आपके खिलाफ, आपके साथ कैसे अच्छी हो सकती है। वही बात कि जो आप कीटनाशक खेत में डाल रहे हैं जानवर को, हुँ, कीटाणुओं को मारने के लिए, उसी का फल लेके आप अपने प्लेट में रख के खा रहे हैं। हुँ, प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें ना फ्लश आउट नहीं होती हैं बॉडी से, ये एक्यूमुलेट करती हैं। तो इसके लिए उसका जो रिजल्ट आता है ना, 2 साल बाद, किसी का 5 साल के बाद, किसी का 10 साल के बाद, है ना। जैसे अल्जाइमर्स डिजीज को होते होते ये 20 से 30 साल लग जाता है। हुँ, अल्जाइमर डिजीज को होते होते उसका ऑनसेट 30 साल पहले हुआ था, हुँ, और उसका मैनिफेस्टेशन 30 साल बाद हुआ। हुँ, लेकिन कितना क्रूअल है वो डिजीज, कि वो बाप अपने बच्चे को नहीं पहचान पा रहा, अपने ग्रैंड सन्स को नहीं पहचान पा रहा, और बेड से नहीं उठ पा रहा हुँ, है। घर से बाहर जाता तो उसको ये नहीं पता कि रास्ता मेरा घर कौन सा है। तो वो ज़िंदगी भारत देखना चाहता है। ये अंधा फॉलो करके वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंस, ये जो खाना खा रहे हैं, हुँ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो खाना है, उसका नाम है एसएडी, सैड, हुँ, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, जिसका हुँ, नाम ही सैड है। हुँ, उसके पीछे हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। हमारा जो हैप्पीनेस, जो हार्मोन आता है, अच्छे खाने से आता है। हुँ, जो मैं सात्विक खाने की बात कर रहा था, दाल चावल और सब्जी जो है ना, ये परफेक्ट आपका प्रोटीन पैकेज है। हुँ, ये हमें बताया जाता है कि प्रोटीन नहीं मिलता। आप, हमारे बाप दादा को किसी को प्रोटीन की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं थी कमी। ये न्यूट्रिशन जो बताते कि ये खा लो, मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं बताता कि भैया आपने ये खाना, हुँ, वो खाना। आपने सब कुछ खाना है हुँ, माँ के हिसाब से। हुँ, माइक्रोबायोम फ्रेंडली, हुँ, एंसेस्ट्रल, हुँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी। जी, जो हमारे बाप दादा खाया करते थे, आप वैसा खाने लग जाओ, लाइफ स्टाइल आप जियो ऐसा। आप नहीं मना कर सकते, क्योंकि आज ज़िंदगी बदल चुकी है। बदल चुकी है। लेकिन जितना आप कर सकते हो उतनी कोशिश तो करें आप। बिल्कुल सर। क्या स्किन की एक्ने ये सब चीज़ें जो है एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम्स के पीछे हम माइक्रोबायोम से छोड़ सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जो गट लाइनिंग है आपका, जो आपके मुंह में से जा रहा है ना, गट लाइनिंग हाँ, स्टार्ट हो हाँ, गया, हाँ। और जहाँ तक शौच जाता है वो पूरा गट लाइनिंग ही है। तो वो इंसुलेटेड है वो। हुँ, जैसे आपके घर में जो प्लम्बिंग का सिस्टम होता है ना, हुँ, जाता तो घर में से है, लेकिन घर में थोड़ी चीज़ें छोड़ता है। वही लीकी गट का सिंड्रोम है। वो प्लम्बिंग सिस्टम लीक हो गया ना, तो घर में आने लग जाती हैं चीज़ें। हुँ, वैसे ही हमारा सिस्टम जो बता रहा हूँ सिंपल टर्म में, अब क्या है कि जो गट लाइनिंग है, हुँ, ये इनसाइड आउट है। हुँ, अगर आपके स्किन पे एक्ने,
पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, मतलब आपके गट के अंदर वही चीज़ है। तो वो गट को आप अंदर से फिक्स करेंगे तभी बाहर ठीक होगा वो। आप ऊपर ध्यान दे रही हैं, लेकिन जो अंदर जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि माइक्रोबायोम आपकी हर बीमारी का इलाज है। और जो भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये साइंस के साथ प्रूवन फैक्ट्स हैं ये। प्रॉब्लम यही है कि कोई ना डॉक्टर बता रहा है, ना कोई आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ना हमारे बाप दादा ने ऐसे बताया, हमारे नाना नानी ने ना। अब हम बता रहे हैं तो प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करके खुद देख लीजिए। और ये फ़र्क पड़ा है, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको ठीक किया हुआ है ऐसे। सर ये बताइए, क्या माइक्रोबायोम खराब होने से रिश्तों को बचा सकता है? जी, बहुत बढ़िया सवाल। और माइक्रोबायोम का जो मैंने अभी बात किया है, जो सेरोटोनिन रिलीज होने का बाद जो हैप्पीनेस हार्मोन है, हुँ, वो आपका गट माइक्रोबायोम खराब है इसीलिए हुँ, हुआ है। अब जब आपका सेरोटोनिन खराब होगा ना, जो मैंने ऑक्सीटोसिन की बात की थी, हुँ, मेरा जो कोर्स में बनाया है मैंने, हुँ, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हुँ, कि आपने 6-7 बजे खाना खा लेना है। हुँ, तो एक तो अब मैंने मूवमेंट की उस टाइम बात की थी, हुँ, तो वो आपको लिम्फ नोड से बाहर निकालेगा हुँ, आपका गंदगी। जो 6 बजे सोएंगे तो यहाँ पे भी कचरा जमता है, हर जगह हुँ, पे टॉक्सिन बॉडी प्रोड्यूस करता है, उसको निकालने का तरीका उसको चाहिए। हुँ, जो मैंने 4 तरीके बताए थे, सांस से बाहर निकलेगा, हुँ, है ना, आपके पसीने से बाहर निकलेगा, मूत्र से और शौच से। तो वो चीज़ ये भी दिमाग से भी बाहर निकालता है, गंक जिसको बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, मैंने बोला है कि शाम को 6-7 बजे तक खाना बंद होना चाहिए। हुँ, उसके बाद आपके घर में अगर फैमिली को आप तरजीह देते हैं और चाहते हैं कि फैमिली आपकी लंबी आपके साथ बने, हस्बैंड वाइफ में रिश्ता अच्छा रहे, हुँ, तो फ़ोन और टीवी को बंद करिए, हुँ, फैमिली की तरह से बैठिए, बात करिए। उससे ऑक्सीटोसिन बनता है, बॉन्डिंग होती है, हुँ, एक दूसरे को हग करिए, हुँ, है ना। संडे के संडे कुछ भी हो जाए, अपने फैमिली के साथ पिकनिक पे जाना है आपने। हुँ, और पिकनिक में ये टाइम जोन यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो गेम खेलने वाले में नहीं जाना आपने, हुँ, आपने नेचर में जाना है। नेचर में जाएंगे तो वही फिर से बात आती है, हमारा जो गट लाइनिंग है हुँ, सिंगल हुँ, सेल है। हुँ, हुँ, तो जो पुरानी फिल्मों में आप देखती होंगी, हीरो की माँ बीमार हो गई तो डॉक्टर बोलता था शिमला चले जाओ, हुँ, वो जाते थे और ठीक हो जाते थे। तो सिर्फ पाइन की अच्छी ऑक्सीजन वाली हवा नहीं थी, वो अच्छे माइक्रोब्स भी लेकर आते थे। क्योंकि खराब वाले माइक्रोब्स बढ़ गए थे तो अच्छे वाले माइक्रोब्स आते थे, तो खराब वाले को ओवरटेक कर लेते थे। जी। तो वही है, संडे को जाएंगे आप पिकनिक पे तो अच्छे माइक्रोब्स लेकर आएंगे आप, और वो आपके फिर से ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएगा, आपको फैमिली के रिश्ते को बचाएगा आपको। जी सर, क्या माइक्रोबायोम सुधारना एंटी एजिंग का सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है? जी बिल्कुल, 100%। एंटी एजिंग आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्टडीड सब्जेक्ट है। एक दो हुँ, यहाँ पे इंडिया में आए थे कोई, वो भी मैंने देखा था। एंटी एजिंग जो मेरा ये माँ फ्रेंडली बताया ना मैंने, हुँ, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हुँ, हमारे जो अभी पहले के लोग थे, कितने साल जीते थे? 100-100 साल क्रॉस कर जाते थे सर। 100 साल, 500 साल, कुछ ऋषि मुनि हाँ, हज़ार हज़ार साल जीते थे। ठीक है, बताइए। और ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब ऐसी कहावतें नहीं हैं ये। तो एंटी एजिंग का फॉर्मूला ही यही है। आपके शरीर में देखिए 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट बता दूं मैं एंटी एजिंग के लिए। आपने बात की है तो एक तो आपको ग्राउंडिंग करना है, मतलब हुँ, नंगे पैर, हुँ, अच्छे, जो मैं बोला था अभी आपको कि जंगल में जाइए, हुँ, नदी में जाइए तो नंगे पैर रहिए। हुँ, उससे क्या होगा, ग्राउंडिंग होता है आपके जो शरीर में जो बन रहे हैं, अगेन वो फ्री रेडिकल्स बोलते हैं उसको, हुँ, उसको ग्राउंड करता है वो। जी। उसका नाम ही ग्राउंडिंग, इसका मतलब है कि पृथ्वी माँ आपको दे रही है, हुँ, वो जो नेगेटिव आयंस बने उसको नेगेटिव आयंस के थ्रू उसको बैलेंस कर रही है। वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपके एजिंग बढ़ाते हैं। सनलाइट में जाइए, बॉडी में आपको विटामिन डी की कमी है। हुँ, तो जो पुराने टाइप के खाने खाते थे ना, तो हुँ, वो लोग देखिए बीमार नहीं होते थे ज़्यादा, और हुँ, उनकी एज भी नहीं पता लगती थी। तो वो माइक्रोबायोम फ्रेंडली जो फूड है वो एंटी एजिंग का काम करता है। ये मैंने खुद के ऊपर देखा है। मैं 93 केजी का हो चुका था जब मैं अपने पीक पे, जब मैं बीमार था। जब ये मैंने फॉलो किया तो 65 केजी तक आया हूँ मैं। ये सिर्फ माइक्रोबायोम फ्रेंडली फूड का कमाल है ये। माइक्रोबायोम सुधारने वाली ऐसी चीज़ें बताइए जिन्हें हम आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। मेरे ख्याल से वही सारी चीज़ें थी। जी, इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, बहुत ईज़ी चीज़ें हैं। इसको बोलते हैं लैक्टोफर्मेंट। हाँ। तो लैक्टोफर्मेंट बेसिकली क्या चीज़ है? सिर्फ पानी और सेंधा नमक, अनप्रोसेस्ड सॉल्ट। हुँ, जो भी सीज़न में फ्रूट सब्जियाँ आ रही हैं, उसको आपने छोटा-छोटा काट लेना है। घर का पानी लेना है, अगर क्लोरीन वाला वाटर है तो खुले बर्तन में रख दीजिए पानी को, आधे घंटे में क्लोरीन एवापोरेट हो जाता है। हुँ, उसको कांच के बर्तन में, जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, जो भी आपका फ्रूट या सब्जी है, उसको आपने कांच के बर्तन में डाला और 2% नमक जितना भी है पानी में डाल के उसमें डाल दिया। हुँ, इस सर्दी के मौसम में दिसंबर में उसको 5-6 दिन के बाद बस नॉर्मल रख दीजिए, ढक के कॉटन की क्लोथ से ढक के रख दीजिए। जो मैंने बताया था आपको, फर्मेंटेड राइस वाटर सबसे बढ़िया, वो स्मूथ है, वो बहुत हल्का है, जेंटल है।
ये जो है इसको लैक्टोफर्मेंट बोलते हैं। ये आप घर में जो आप मार्केट से प्रोबायोटिक्स लेकर आ रही हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी का किसी को नहीं पता है। सेकंड, उसमें जो क्लेम भी कर रहे हैं वो नहीं होता है 90%। ये रिसर्च है, प्लीज़ जाके गूगल सर्च करिए। तो उसका ये जो बता रहा हूँ लैक्टोफर्मेंट, उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा घर में आप प्रोबायोटिक्स बना सकती हैं। इसको बनाना कितना मुश्किल है। आप रोज़ सब्जी बनाती हैं, उसको काट के उसको कांच के बर्तन में पानी डाल के रख दिया, 7 दिन के बाद उसमें से एक एक पीस खा के खाने लग गए। उसको 1 हफ्ता बाहर रखना, उससे ज़्यादा आपने रखना है तो उसको फ्रिज में रखिए, उसको 2-3 हफ्ते फ्रिज में रख के चलाइए काम। तो मेरे चैनल पे मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जो मेरा सारा सेम जो मेरा फोकस है ना कि घर में आप कैसे कर सकती हैं, जी। घर में मैं कैसे कर सकता हूँ। घर में जितना चीज़ें हो सके पॉसिबल, है ना? सब कुछ घर में ही पॉसिबल है। दाल चावल बनाइए, सीज़न की सब्जियां बनाइए, रोटी मत खाइए, थोड़ा सा डाइवर्स रखिए। तो जी। मिलेट्स भी खाना है, चावल भी खाना है, और भी अन्न खाने हैं, दालें खानी है, राजमा खाना है, जो भी सीज़न में अवेलेबल है। और जितना ज़्यादा डाइवर्स, जो पॉलीफिनल्स की मैंने बात की, वो जितने डार्क कलर्स के फूड आइटम्स हैं, राजमा में अलग पॉलीफिनल मिलेगा, उसमें अलग मिलेगा, ऐसे ही डिफरेंट माइक्रोब्स आएंगे। जो मैंने बोला था, एक कम्युनिटी है अफ्रीका में, हड्जा कम्युनिटी बोलते हैं, उनके अंदर 40,000 डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। हमारे भारत में हमने मॉडर्न लाइफ में 1000-1500 कर चुके हैं। हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग जो यूएस जाते हैं, तो उन्होंने देखा 6 महीने बाद उनका 300 से 400 रह जाता है। और यूएस इज़ द सिकेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आज की डेट में, मोस्ट ओबीस सिकेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। किससे? सैड से। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। तो वो डाइट बंद करके भारतीय डाइट पे आइए, अपने आप खुद सही हो बीमारियाँ ठीक जाएगा। हो जाएंगी। हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी हो जिससे हम पूरी तरह से हेल्दी जीवन बिता सकते हैं? वही मैंने बोला कि हमें नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा, सर्केडियन रिदम के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो माइक्रोब्स हैं ना, वो तो उसी हिसाब से चलेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। वो आप उनके हिसाब से नहीं चलेगा तो वो मर जाएंगे, कहानी खत्म होगी और आपकी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो नेचर के साथ जुड़िए, सुबह जितनी जल्दी उठते हैं आप, उठ सकते हैं उठिए, और उठते ही सबसे पहले बाहर जाइए प्लीज़, क्योंकि सूरज में जैसे ही जाते हैं आपका सर्केडियन रिदम सेट हो जाता है, और उस हिसाब से आपके बॉडी में अच्छी चीज़ें बननी, प्रोसेस होनी शुरू हो जाती हैं। तो नेचर में जाइए, नंगे पैर रहिए, थोड़ा सा धूप में जाइए। विटामिन डी की कमी आज की डेट में हमारे भारत में 80% लोगों को हो चुकी है। अगर विटामिन डी की कमी हुई आपके अंदर, तो आपको 90% प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाती है। बिकॉज विटामिन डी इज़ नॉट विटामिन, इट इज़ एक्चुअली अ हार्मोन। आपके बॉडी में जितना बायोफिजिकल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, 80% में विटामिन डी इन्वॉल्व है। तो इसीलिए जब विटामिन डी की कमी होती है तो आपको बाकी बीमारियां भी होती हैं। तो सबसे पहले जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको 2 चीज़ें बोलता हूँ कि विटामिन डी का टेस्ट करा के मुझे बताइए, और B12 का कराइए। मैं किसी को मेडिकल सलाह नहीं देता, पर मुझे पता कि ये सिस्टम ऐसे काम कर रहा है। धूप में बैठिए, मेरुदंड जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको धूप में दिखाइए, हो सके तो प्योर अनप्रोसेस्ड वर्जिन ऑयल पीठ पे लगा के बैठिए धूप में आधा घंटा। विटामिन डी की कमी 1-2 महीने में पूरी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी कैसे पूरी होती है? जो मैंने पानी बोला था चावल वाला, आपने फर्मेंटेड राइस वाटर, जो चावल बचा उसको नॉर्मल चावल की तरह से खा जाइए। तो B12 बी विटामिन जितने भी हैं उसका सिंथेसिस ये माइक्रोबायम ही करते हैं। कैल्शियम की कमी बोलते हैं कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, कैल्शियम की गोलियां खाते रहते हैं, रिजल्ट क्या होता है? कैल्सिफिकेशन हो जाता है। अगेन वो हर जगह पे जम जाता है, कड़ा हो जाता है और चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। कैल्शियम की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि विटामिन के की कमी है, K2 की कमी है, और वो अगेन फर्मेंटेड फूड में आता है। तो जब आप फर्मेंटेड, जो लैक्टो फर्मेंट की मैंने बात की, उसमें जब आप खाएंगे तो उसमें सिर्फ मिनरल्स ही नहीं आएंगे, विटामिन भी आते हैं। तो K2 बनेगा, वो ले जाके कैल्शियम को डिपॉजिट करेगा। तो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी हड्डियाँ भी मजबूत हुई हैं, क्योंकि असल में K2 होगा तभी आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। बिल्कुल। जी। जी सर, आपने सारी बातें हमें बता तो दी, हम फॉलो भी करेंगे। कुछ जी। सवाल ऐसे हैं जो कि हमारे दर्शकों ने इनबॉक्स करके आपके लिए पर्सनली भेजा बीमारियों को लेकर, जी। तो मैं चाहूँगी उनके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। जी। जी। महिलाओं को लेकर मैं पहले शुरुआत करूँगी कि महिलाएं अभी पीरियड्स को लेकर काफ़ी परेशान चल रही हैं। टाइम टाइम पे पीरियड नहीं आ रहा है, पेट में बहुत दर्द होना, यहाँ तक कि लोग बेहोश भी हो जाती हैं, और इसके साथ फिर वो लेती है पेन किलर, जो दवाई उसकी आती है दर्द को कम करने के लिए। तो क्या कुछ वो करे जिससे उनको राहत मिले? जी, ये पीसीओडी के सिम्टम्स है, पीसीओडी पीसीओएस हैं ये सब सिम्टम्स, और इस पे भी मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। ये अगेन हमारा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। इसमें क्या हो रहा है कि ये फिर से वही बात आ रही है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ठीक करते हैं तो पीसीओडी जड़ से ठीक होता है। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो फिर से प्रोटोकॉल मेरा ये फॉलो करेंगे ना, तो वही सिस्टम होगा आपका। हार्मोनल इम्बैलेंस, जब भी मैंने बात की थी, हार्मोन्स बना रहे हैं वही सारा कुछ।
तो हार्मोन्स जब डिसरेगुलेशन ठीक होगा, जब आपका ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, वो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो अपने आप हार्मोन्स पीरियड ठीक होने शुरू होते हैं। दूसरा पहलू इसका ये है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसका इलाज क्या देते हैं, आपको बर्थ कंट्रोल दे देते हैं, हार्मोन्स देने लग जाते हैं। इन महिलाओं को अक्सर फर्टिलिटी में इश्यूज आते हैं। तो पहले हमारे टाइम में ऐसा होता था क्या? नहीं होता था। अब तीसरा इसमें आप देखिए, मैं 25 साल 20 साल पहले पंजाब में रहता था, तो वहाँ पे लुधियाना में देखता था कि आईवीएफ सेंटर्स ज़्यादा हैं। अभी तो पूरे भारत में मैं देखता हूँ आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं। तो वो क्यों खुल रहे हैं? उसका रीज़न यही है कि हमारा जो सिस्टम है ना, लाइफस्टाइल, उसको हमने गड़बड़ कर दिया। अब हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। और एक वन ऑफ द रीजंस मैं इस फील्ड में आया हूँ कि मुझे दिख रहा है, ये यूएन की रिपोर्ट है कि 30 साल में जो हमारा फसल है उगाने की, जो पृथ्वी में शक्ति, वो ख़त्म हो जाएगी। और मैं यही बोलता हूँ कि हमारे बच्चों को भी 30 साल में बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। और उसको ठीक करने का तरीका सिर्फ लाइफस्टाइल पावर्ड बाय माइक्रोबायोम है। तो इसको आप करके देखिए। जो मेरा लाइफस्टाइल मैंने बताया, 5 आपको स्टेप बताए थे, इसमें मैंने देखा 2-3 महिलाएं ऐसी हैं जो रो रो के थक चुकी थी। उन्होंने कहा कि मेरा ठीक हो गया 2 महीने में, 3 महीने में। तो ये सिंपल लाइफस्टाइल फार्मूला है ये। जी। सर, कोलेस्ट्रॉल को लेकर हम हमारी जो बात हुई तो आपने बताया उसके बारे में, लोग जी। परेशान रहते हैं, जी। हालाँकि दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के बाद सर ये भी होता है ना कि आँखों के ऊपर जो व्हाइट लाइन्स बन जाती हैं, तो वो कैसे हटाया जा सकता है? उसका कोई उपाय? मुझे कई लोगों ने पूछा, अश्मिता जी ज़रूर पूछिएगा ये बात आप। कैसे व्हाइट लाइन कैसे जैसे करेंगे? यहाँ आँखों के ऊपर व्हाइट-व्हाइट सा नहीं हो जाता है? हाँ, 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 हाँ। तो कहते हैं कि आपको बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल हो रखा है, इस वजह से होता है। तो उसे कैसे हम हटा सकते हैं? आप महिलाओं की बात करें, देखिए नहीं, जो, ये दोनों की हाँ, है। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया। जो हम मेकअप लगा रहे हैं ना, हुँ, बहुत खतरनाक चीज़ है वो। हुँ, और वही मैं बोल रहा था कि जो मेकअप के अंदर जो एक कंपाउंड्स, केमिकल्स डाल रहे हैं ना, अभी आपने पीसीओडी की भी बात की, तो उसमें एक रीज़न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसके जो उसमें फ्रेगरेंसेस नाम की चीज़, उसमें जो केमिकल्स नाम की चीज़, स्पेशली फैलेट्स नाम का एक चीज़ है, जिससे इनफर्टिलिटी और पीसीओडी पीसीओएस के इश्यूज बढ़ते हैं। और आपके जितने भी ये बता रहे हैं ना, ये सब हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यही सब मैं लाइफस्टाइल में इससे कोर्स में कवर करता हूँ। तो उसका इलाज क्या है? पहले क्या करते थे, फिर से वही पे आइएगा आप, मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाते थे, नींबू लगाते थे, बेसन लगाते थे। जो रानियाँ होती थी उस टाइम पे दूध से नहाया करती थी। हुँ, अब आप किससे नहा रहे हैं? आप केमिकल से नहा रहे हैं। हुँ, और फिर कह रहे हैं कि मैं ये सफ़ेद दाग कैसे आ गया? हमारे ग्रुप में लोगों ने सिंपल, जो आज की डेट में भी आप जाएंगे, सिंपल गूगल सर्च करिए ऑर्गेनिक सोप, वो इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हमारी महिलाओं ने शिकाकाई, आंवला का घर में शैम्पू बना के इस्तेमाल करना शुरू किया है। मेरा सबसे नारा जो फर्स्ट वीक में कोर्स में होता है कि केमिकल सारे बंद करेंगे आप, हुँ, तो उसमें सारे केमिकल्स बंद होने चाहिए। अब उसमें आप कहेंगे कि ऐसे ऐसे मैं टूथपेस्ट बंद होना चाहिए। हुँ, मैंने ओरल माइक्रोबायोम पे क्लास किया, क्योंकि जो माउथ के में 1 खरब माइक्रोब्स माउथ में है, और जो माउथ में माइक्रोब्स होंगे वो डिक्टेट करेंगे कि गट में कैसे जाएंगे। हुँ, अब जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं ना, अब हर एक चीज़ का मैं फार्मूले के साथ विद एविडेंस बता रहा हूँ। एसएलएस होता है, सोडियम लॉरल सल्फेट होता है एक कंपाउंड, जो डिटर्जेंट में, आपके टूथपेस्ट में, आपके कपड़े धोने के उसमें सब में यूज़ होता है। कैसे? वो सिर्फ झाग बनाता है, बट इट इज़ नॉन कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर पैदा करेगा। जो चीज़ कैंसर पैदा कर रहा है और भी चीज़ें तो ख़राब कर रहेगा ना आपको। तो वो केमिकल बंद करिए ना आप केमिकल, इसीलिए मेरा मिशन यही है, केमिकल ही बंद हो जाए। केमिकल फ्री वर्ल्ड। जी। हमारे पूर्वज अगर रह सकते थे बिना केमिकल के, तो हम क्यों नहीं रह सकते? हम इसलिए नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि हमें कन्वीनियंस की आदत हो गई है। वो कन्वीनियंस एक लिमिट तक है, जब तक कि आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन फिर से इसी पे आते हैं, आपके बालों में शैम्पू करने के लिए घर में बनाते हैं लोग, बना रहे हैं। जो फर्मेंटेड राइस वाटर की मैंने बात हुँ, की, हुँ, हुँ। उसका पानी अपने बालों में लगा के देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे नाम से मेरे चैनल पे जाइए, उस पे कमेंट करके बताइएगा। आपके बाल इतने खिल उठेंगे कि आप कहेंगे ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? माइक्रोबायोम। उसी का कमाल। एवरीथिंग इज माइक्रोबायोम। मैंने बोला ना कि वो दीपक चोपड़ा बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, मैं बोलता हूँ माइक माइक्रोबायोम। जी। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे जी। बात करके, बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। जी। मैंने पीसीओडी, थायराइड सबके बारे में आपसे पूछ लिया। आपने बहुत ही बारीकी से एक-एक चीज़ को समझाया है, और इम्यून सिस्टम को लेकर भी आपने कहा। ज़रा-सा इम्यून पे बता ही दीजिए, हम जी। चाहते हैं जी। ताकि लोगों का जो इम्यून सिस्टम है थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहे। यस। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन डिजीजेज जो होते हैं ना, ये हमारे बच्चों को कफ, कोल्ड एंड फ्लू होते हैं। तो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहेगा, तभी आपको बीमारियां नहीं होंगी। मुझे भी होती हैं, होंगी, तो मेरे को क्या होता है कि एक दिन में मैं फुली रिकवर हो जाता हूँ। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ।
जो लोग मुझे बचपन से जानते हैं उनको पता मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी। मैं महीने में 10 दिन बीमार रहता था। हम्म, अब मुझे बीमारी कफ कोल्ड फ्लू होता भी है तो विद इन 1 और 2 डेज चला जाता है। उसके पीछे क्या है? इम्यून सिस्टम। फिर से वही बात, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है? माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम इज द कमांडर विच कमांड्स दिस टी सेल्स कि ऐसे हम्म, आपने काम करना है। जी। तो जब कमांडर ही ऊपर से हट गया है ना, तो वो जो फुट सोल्जर्स हैं हम्म, वो काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, उनकी उतनी समझ है। कमांड तो ऊपर से ही आएगा ना। तो इम्यून सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए वही फार्मूला, सेम वही फार्मूला है। लाइफस्टाइल आपको ठीक करना पड़ेगा। और उसमें मैं ना वो नेक्स्ट मैं आपको वैसे शेयर कर देता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ ज़्यादा, हम्म, पर मैं ये बताता हूँ, ये नेक्स्ट लेवल टू नेक्स्ट लेवल हो जाता है। जैसे मैंने बोला था ना कि पहले 5 फर्मेंटेड फूड्स कर लो, फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले लो तो हम्म, अच्छा है। हम्म, एवोकाडो तब लो तो ठीक है, अच्छा हम्म, है। ये नेक्स्ट लेवल है। हम्म, इसमें आपको क्या करना है? हल्दी, हम्म, लहसुन हम्म, और टर्मरिक, जिंजर, हम्म, इसको आपने छोटा छोटा पीस कर लेना है। हम्म, और आपने शुद्ध हनी लेना, शुद्ध शहद। शुद्ध मतलब शुद्ध। अब ये 400-500 रुपये वाले जो मार्केट में मिलते हैं वो शुद्ध नहीं है। अब आपने कहाँ से लेना? आप देखिए, मैं जहाँ से मेरे रिलायबल सोर्सेज होते हैं वहाँ से लेता हूँ। क्योंकि एक नारा ये भी है, इफ़ यू हैव अ गुड फैमिली फार्मर यू डोंट नीड अ फैमिली डॉक्टर। क्यों? क्योंकि जैसा हमने बोला था ना, आपने जैसा अन्न वैसा मन। तो खाना सब कुछ करता है। तभी मैं महिलाओं के ऊपर मैं बैंक कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने परिवार को बचाइए, देश को बचाइए। ये आपके ऊपर ही है। हम लोग इतने स्मार्ट नहीं जितने आप लोग स्मार्ट हैं। तो वो कमिंग बैक टू दिस, शहद लीजिए और उसको उसमें शहद में डुबो दीजिए उसको। वो शहद थिक होगा। तो जब उसको लेना हमेशा शीशे के कांच के बर्तन में ही है। माइक्रोब्स हेट प्लास्टिक, माइक्रोब्स हेट मेटल्स। ओनली थिंग दे लाइक इज क्ले। जो पहले हमारा मिट्टी में रहे हैं, वो मिट्टी के, हम भी मिट्टी से हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। जो बच्चे का पहला माइक्रोब आया था वो भी उसी में आया था। और जब हम खत्म होते हैं ना, जिसको दफनाया जाता है, तो माइक्रोब्स ही तोड़ते हैं उनको। तो माइक्रोब्स ही सब कुछ करते हैं। तो इसलिए माइक्रोब से प्यार करिए, नफरत मत करिए। तो कमिंग बैक टू दिस शहद वाला थिंग, वो थिक होगा थोड़ा सा। तो जो जो चीज़ होगी ना, आपका लहसुन या शहद क्या था, हल्दी और अदरक, वो थोड़ा ऊपर होता रहेगा। तो उसको हमेशा उसके नीचे डुबो के रखना है। क्योंकि एनएरोबिक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, मतलब बस उसको ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए। तो उसको वापस उलट दीजिए। तो पहले 10 दिन में आपको 1-2 बार उलटना पड़ेगा। फिर वो शहद थोड़ा पतला हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी थोड़ी पतली हो जाएगी, तो वो डूब जाएगा वो। अब उसको 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए आप। 3 महीने उसको कुछ नहीं टच करना आपने। उसके बाद जब भी सीज़न बदल रहा है, अभी सीज़न बदला, ठंड आई थी, मैंने 10 दिन पहले उसको खाया। आपके बच्चे को, आपको कभी कफ कोल्ड एंड फ्लू होगा ही नहीं। लेकिन फिर से हिदायत, वो काम तभी करेगा जब आप उस लेवल पर पहुँचे हैं। आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। पहले आपको वो बैंक अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, तब जाके आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना है कि भैया मैंने अब स्टॉक में लगाना। पहले सीधे स्टॉक में नहीं घुस जाना है। पहले आपको सेविंग में करना है, फिर घर का लेना है, फिर कार लेनी है, इस तरह से काम करना है। जी सर, जी बिल्कुल। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इस जी पॉडकास्ट को आपने पूरा सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आने वाला है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उनको मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप फॉलो भी करेंगे। अगला पॉडकास्ट आप किन के साथ चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कर लें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक सर। यू।